पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 10 पद से गाएंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 10 पद से। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव, महिमा तेरी, तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी ही है। महिमा तेरी, तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे तो में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू
धन्य है अनादिकाल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है अनादिकाल से अंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है अनादिकाल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। भजन संहिता 95 अध्याय। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सामने गाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, धन्यवाद करते हुए उसके सामने गाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का
चाहे, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम झुककर वह करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जयकार करे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छूऊंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहां में, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहां में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है, ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो,
जय जय खासा सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूंगी मैं सारे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगी संपूर्ण मन से। तेरी सेवा करूंगी मैं सारे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। चंगाई मेरी तू मेरी चंगाई, तू मेरा जीवन। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
आराधना करूंगी मैं सारे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगी संपूर्ण मन से, तेरी सेवा करूंगी मैं सारे जीवन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह से अब तक आपके अनुग्रह को हमने देखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त भी प्रभु आपके प्रेम को हम देख पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भरपूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें जो आपने हमारे जीवन के लिए रखी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें अपना चेला बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें खेती और रचना बनाई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और आपकी निज प्रजा बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में हम आपके सहकर्मी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में प्रभु आपने जीवित पत्री बनाई, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में नई वाचा का सेवक बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने नई सृष्टि बनाई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें नमक ज्योति और दीपक बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हम पर दंड की आज्ञा नहीं दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन की आत्मा देकर पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आध्यात्मिक बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपनी आत्मा दी ताकि हम आपके जन बन सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मिक बातों पर मन लगाने की दया की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, परंतु आत्मा से देह की क्रियाओं को मार सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आत्मा के चलाए चलकर आपके पुत्रत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संतान बनाया, वारिस बनाया। यदि हम दुख उठाएंगे तो आपके साथ महिमा भी पाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु सारी बातें मिलकर के हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न की, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। आपने हमें अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बुलाया है, आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें धर्मी ठहराया है, ताकि हाँ प्रभु वो सब भाइयों में पहला उठा ठहरे। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। हाँ प्रभु, हम सबके जीवन के लिए आपने उसे दे दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। यदि आप अपने वचन को हमें ना देते तो हम आपकी बातों को ना जान पाते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन को हमारे हाथों में दिया। उन सब संस्थाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु हम तक आपके वचन को पहुंचाने में मदद की। हाँ प्रभु, उस जन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके प्रभु हमें पढ़ने का अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा उन सब प्रियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम तक आपके वचन को पहुंचाने में मेहनत की, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सब प्रियों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु उनकी उनकी दुख के लिए, उनकी तकलीफ उठाने के लिए। हाँ प्रभु जी, उनके आंसुओं के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा हमने अपना जीवन आपको दे पाए प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तक आपकी इच्छा पहुंची, आपने हमें खींचा, आपने हमें अपने समीप आने का अवसर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें नई सृष्टि बना दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें राजदूत बनाया ताकि हम बहुतों से कह सके कि परमेश्वर से मेल कर लो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रियों के लिए जिनके मन को आपने उभारा कि वो आपकी संगति में बैठे, आपके वचन की बातों को हम आपस में सीख सकें, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। आपने हमें अपनी उपस्थिति में बैठकर उस आनंद को लेने के लिए आपने दया की प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा ये समय आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पुस्तक में ये समय लिख दिया गया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता इस भरपूरी के लिए और इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब हम गवाहियों को देते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु इन सब बातों में, हाँ प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा मुझ दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त करते हैं, वैसे ही प्रभु आज के दिन हम में से प्रत्येक जयवंत जीवन में एक कदम और आगे बढ़ सके, आपकी गवाहियों को देकर के ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट करें। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को उभारे। हाँ प्रभु जी वचन के लिए प्रकाशन के लिए खोल दे प्रभु अपना हर एक के हृदय को, ताकि प्रभु आपकी आंख हर एक की आंखें खोल दें, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा से भर दें प्रभु, ताकि हर एक की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और ये जान सके कि उनके बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में उनकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन हमारा आपकी उपस्थिति में बैठना प्रभु जी, हाँ प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु हमें तैयार करें। हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम आपको खुश करना चाहते हैं प्रभु जी, अपने बलिदानों के द्वारा ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए जो जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रभु, उन सब के जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक को आशीषित करें, हर एक को आपकी उपस्थिति के आनंद में आनंदित करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति रूपी बलिदान, हाँ प्रभु जी उन होठों का फल जो हम सर्वदा चढ़ाने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ, स्तुति रूपी बलिदान के साथ प्रभु हम आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। अभी अवसर होगा कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। दीदी जय यीशु। यीशु की। आपकी गवाही देंगे दी जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है और आज के दिन सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने भला चंगा रखा है, हमारे शरीर के हर एक अंग को चलामान रखा है, इसलिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मेरे परिवार को भी प्रभु ने स्वस्थ रखा है, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला प्रभु है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्वेश्चन। सिस्टर बचन बोलूंगी। हम्म, बोलिए। भजन 50। परमेश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया, सियोन से जो परम सुंदर है। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। वो मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने को सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं,
और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं और हम प्रभु की परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री दीदी। यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे गलातियों 6 का 6, 7, 8। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ पाता है, जो कुछ पाता है, नहीं, मनुष्य जो कुछ बोता है जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, यीशु ने कहा। बोलो, यीशु ने कहा मार्ग सत्य है और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनो। बोलो, भजन संहिता 72 का 17। उसका नाम सर्वदा बना रहेगा जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। मैं वचन पढ़ना चाहूंगा दीदी। व्यवस्था विवरण 4 का 31 पढ़ूंगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐप से आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह। और कोई नहीं है बोलने वाला? दिलीप भाई बोलो। दीदी जय श्री। जय यीशु की। वचन बोलेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोला दीदी। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आँखों के बीच टीके का काम है, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। हालेलुया। होशाना।
हाँ दिलीप भाई बोलो। हाँ, जय सु दीदी। जय यीशु की। वचन का भजन संहिता 142 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। हे यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता। मैं अपना संकट जब व्याकुल हो इस दशा को, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखा। मेरे लिए सर कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरी पीछे पड़े हैं उनसे पूछे, मुझसे बचा ले, क्योंकि वो मुझसे अधिक समर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल की मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। आगे और आगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। लाइन से पढ़िए ना, लाइन से बोला करिए। जैसे अभी आप कर रहे थे ना, भजन संहिता 1 अध्याय बोला, फिर भजन संहिता 2 अध्याय बोलिए। हाँ। ऐसे लाइन से पढ़िए, ठीक है रोज। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा पूछना है दीदी। हाँ हाँ पूछिए। रात को मैं कल सोया था ना प्रार्थना के बाद में, तो मेरे मन में आया, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारा सहारा हूँ बोला मेरे को। मैं उठ कर बैठ गया। तू चिंता मत करना, तुम्हारा सहारा, मैं बात कुछ मेरा पर भरोसा रखना बोला। मैं फिर उठ कर बैठ गया और फिर सोया। अब क्या बात है दीदी, अब मेरे लिए प्रार्थना कर देना। पैर दर्द होता है, बुखार लगता है। दर्द होता है? हाँ, पैर में दर्द हो जा रहा है, बुखार लग रहा है। पैर में दर्द हो रहा है, बुखार लग रहा है। अच्छा। हाँ। प्रभु तो आपको बोल रहा है चिंता मत करो। अगर दर्द हो रहा है, बुखार इसी मेरे बात सोता तो इसी बात आता। क्या बोले आप? नहीं सुनाई दिया। आवाज नहीं आ रही आपकी। रात को हाँ, मैं बुखार लगता है, पैर में दर्द हो रहा है। रात को मेरे को ना
मेरे मन में आता था चिंता तू मत कर, मैं तेरा सहारा हूँ, मेरे मुझ पर भरोसा रख के, मेरे मन में आता था रात को। उठ कर मैं बैठ जाता था, फिर सोता था, फिर मेरे मन में आता था, मुझसे बात करता था क्या परमेश्वर ये क्या है बात है दीदी, उसको पूछना था। हाँ, ये बात है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि अरे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे शरीर में इतना तकलीफ हो रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब प्रभु चंगा कर दिया तो जब होता है तो बोलना है कि प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। क्या बोलेंगे? प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ, ये बोलना है आपको। ठीक है, अभी तो नहीं दर्द हो रहा है? ठीक। नहीं अभी नहीं हो रहा है, प्रार्थना बैठा तो तब तक नहीं होता है। प्रार्थना देखो, इसका मतलब चलते फिरते उठते बैठते लेटते आपको प्रार्थना करना है। ठीक है ना? प्रार्थना करते रहेंगे तो दर्द नहीं होगा। और कोई प्रश्न आप लोग में से किसी के पास हो तो बताओ। दीदी हम्म। दीदी परमेश्वर तो कहते हैं कि जैसे अगर कोई गलती करता है तो एक बार दो बार उसको क्षमा किया जाता है। दीदी हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, जैसे योआब और शिमी जो थे, उसने सुलेमान के पास ऐसा क्यों बोला कि इन दोनों को मारना है, ऐसा करके सुलेमान उनको मार देता है। मारना ऐसा नहीं बोला। देखो ठीक से पढ़ना, उसको निकालो दूसरा शम्बेल। सॉरी, पहला राजा ना। हाँ दीदी पहला राजा। 5 पद से पढ़ो। दीदी दो दो अध्याय का। मैं यहाँ से 9 पद आपको पढ़ के सुनाती हूँ। परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पके बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। पर आप देखोगे तो डायरेक्ट दाऊद सुलेमान जो है उन लोगों को नहीं मारा। जैसे आप शिमी के बारे में देखोगे तो शिमी के लिए क्या बोला कि उसको बुलाया और उसको बोला कि ये यरूशलेम को मत छोड़ना। और जब यरूशलेम को ये छोड़ दिया साल भर बाद, तब उसको मारा। ऐसा हुआ था ना? 39 से पढ़ोगे तो 2 अध्याय के 13 से। हाँ दीदी। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि ना, ये जो दाऊद था, इन लोगों ने उसके, जैसे योआब है, योआब ने उसके साथ बहुत अच्छा किया था ना। आपने पढ़ा है, आप पढ़ रहे हो तो हाँ आपको दीदी। पता चलेगा हाँ कि दीदी। हाँ योआब ने दाऊद के साथ हर तकलीफ में उसकी मदद की। हाँ दीदी। समस्या क्या थी? समस्या क्या थी कि उसने अबशालोम को मारा और अब्नेर को मारा, जो शाऊल का सेनापति था, प्रधान सेनापति था अब्नेर। वो संधि के लिए आया था, और संधि के लिए आया था तो उसको नहीं मारना चाहिए था ना, पर इसने क्या किया? उसको मार डाला। तो उसी को बोल रहा है कि निर्दोष लोगों का इसने लहू बहाया। इसने, योआब ने। और इसीलिए तो उसका लहू, क्या बोलता है, लहू बहाकर उससे अपनी कमर, कमर का कमरबंद और पांव की जुत्ती भिगो दी। किसने? मेल करने। ये इसमें लिखा हुआ है ना, 5 पद में जो मैं आपको पढ़ने बोल रही थी, बोलता है फिर तू स्वयं जानता है कि सरूया के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया। अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और ये येतेर के पुत्र अमासा, ये अमासा भी बेचारा निहत्था था, इसको भी मार दिया था। इसलिए इन दोनों सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया, और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उसने अपनी कमर का कमरबंद और अपने पाँव की जूतियां भिगो दी। मतलब यहाँ पर इन लोग क्या करने आए थे? मेल करने आए थे।
अगर एब्नेर जो है बहुत अच्छा सेनापति था और इसने शाऊल के साथ बहुत ईमानदारी से आ, उसके साथ रहा, ईमानदार व्यक्ति था अब्नेर। पर गड़बड़ी कहाँ हुई, जब रहूबियाम ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया। जब रहूबियाम ने बोला कि तू मेरी मतलब शाऊल की पत्नी के साथ को रखेल रख रहा है करके, तो उसको गुस्सा आया और तब उसने बोला कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा क्योंकि तूने मेरे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। और तब दाऊद के पास ये आता है। तो क्या करने आ रहा था? मेल करने आ रहा था। पर अबशालोम योआब क्या किया, उसको मार डाला। तो इन लोगों ने गड़बड़ी की थी और इसीलिए सुलेमान के हाथ में उसने उसको सौंपा। और सुलेमान ने उनको तुरंत नहीं मारा, उनको मौका दिया, क्योंकि वो जानता था कि सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसके तरीके से वो अपना काम करेगा। और उसने किया भी वैसे। समझ में आया? हाँ दीदी। दीदी सुलेमान के पास हर समय बुद्धि रहती थी कि जब वो न्याय करने बैठता था तभी रहती थी? उसके पास हर समय जब परमेश्वर बुद्धि देता है ना तो वो हर समय रहता है। आपके ये समय समय पे आता है, ऐसा नहीं आता और जाता है, ऐसा नहीं होता है। दीदी हम एक वीडियो में देखे थे तब बता रहे हैं, एक क्या वीडियो में क्या देखा था? जैसे कि जब न्याय करने बैठता है तो उसके अंदर एक आत्मा सी आती है ऐसे, तो वो न्याय ऐसा करके, और मतलब उसका बुद्धि अलग काम करने लगता है ऐसे। अच्छा, वो ऐसे समझा रहा, वो दिखा रहा होगा कि पुराने समय में जितने भी लोग रहे हैं उसमें पवित्र आत्मा आता था और फिर चले जाता था, है ना? इसलिए वो ऐसा दिखा रहा होगा। पर जब आप देखोगे यहाँ पर शिवा की रानी उसके पास आई थी, तो वो रह रही थी उसके पास, केवल आ, सुनने के लिए आई थी। तो उसको सब चीज देख रही थी, उसका हिसाब किताब जो भी था वो देख रही थी। देखो पहला राजा उसका 9 अध्याय, सॉरी 10 अध्याय, 4 पद। दीदी आपका माइक इधर उधर हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर की का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े होते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यवा के भवन को जाता है, यह सब जब उसने देखा तो वह चकित रह गई। तो केवल वो न्याय के सिंहासन पर बैठ के ही अच्छा काम कर रहा था ऐसा नहीं था। सारा कुछ उसने क्या किया था, अपने राज्य का प्रबंध सिस्टमेटिक किया था। और जितना जिस जिस तरीके से वो सुव्यवस्थित करके रखा था, वो बिना बुद्धि के तो होता नहीं, बिना समझ के, हाँ दीदी नहीं होता। है ना? तो वो क्या है, उसके अंदर परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। इसलिए परमेश्वर का वचन जब वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या बोलता बुद्धि और विवेक से भरा हुआ हृदय दे, बोलता है ना? अर्थात सुनने वाला मन, परमेश्वर के वचन की बातों को सुनने वाला मन, और परमेश्वर के साथ अ, विवेक में होकर काम करना। तो ये एक दिन नहीं होता है ना, या कुछ समय के लिए नहीं होता, ये हर समय होता है। जैसे कि जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है ना, तो अगर वो परमेश्वर से पूछ के सारा काम करता है तो हर समय परमेश्वर उसकी मदद करता है, हर समय। कोई भी ऐसा समय नहीं होता कि वो एक टाइम वो मतलब अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरे टाइम जब परमेश्वर काम करने लग रहा है तो परमेश्वर के साथ चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ हमेशा काम करना चाहता है। और ये अलग बात है कि मनुष्य उसको करने नहीं देता है, क्योंकि वो अपने विचार को लगाते रहता है। इसलिए कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं बहुत सी स्थितियों में, क्योंकि हम अपना विचार लगाने लगते हैं, अपना मन में सोचने लगते हैं। पर परमेश्वर जो है चाहता है कि वो हर समय हम उसकी ओर देखें, हमारा हर एक
डिसीजन, हर एक निर्णय परमेश्वर के हिसाब से हो, ये परमेश्वर चाहता है। और सुलेमान के समय में या पुराने नियम में वो तो सही बात है कि जो आत्मा है वो आता था और चले जाता था, पर ये जो बुद्धि और विवेक की बात है, वो सब बातों में परमेश्वर उसके साथ रह करके काम कर रहा था, इसलिए उसको मदद कर रहा था। इसलिए जब आप देखते हो कि 6 पद से आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें बोलता है कि तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी बस अच्छी है, परंतु जब तक मैं आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे बताया ना गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण सब कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी। धन्य है तेरे जन, धन्य है वे तेरे सेवक जो नित्य तेरी उपस्थिति में रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुझसे प्रसन्न हुआ कि तुझे इसराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इसराइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धार्मिकता करने को राजा बनाया। तब उसने राजा को 100 और फिर उसने गिफ्ट दिया। तो ये क्या हुआ, तुरंत आई और केवल न्याय के सिंहासन पर बैठ के उसकी बात सुनी, ऐसा नहीं था, है ना। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, ये शिबा की रानी का एक वीडियो बना है, फिल्म बनी है। उसमें दिखाता है कि वो अ, जैसे जहां जहां भी राजा जाता था उसके पीछे पीछे जा करके उससे प्रश्न करना चालू कर देती थी। ये अलग बात है कि उसमें एक ऐसा भी दिखाया है कि शिवा की रानी का बच्चा हो गया था, ऐसा नहीं था, बाइबल नहीं बताती इसको। पर उस फिल्म में ये दिखाया है कि जहां जहां राजा जाता था वहां पर ये पहुंच जाती थी, क्योंकि वो देखने की उत्सुक थी ना, तो हर जगह जाती थी। और केवल न्याय के सिंहासन पर जब राजा राजगद्दी पर बैठता था तभी नहीं, वो जैसे टहल रहा है तो वहां भी जाके उससे बात करना चालू कर देती थी, उससे प्रश्न करने लगती थी, क्योंकि वो जिज्ञासु थी ना, प्रभु राजा को हमेशा देख रही थी। समझ में आया? हाँ दीदी। दीदी, जब सुलेमान की इतना बुद्धि था तो फिर वो पाप में क्यों गया, इतनी स्त्रियों है। हम देखते हैं कि परमेश्वर छोटा है, वो अपना महल अच्छा बनाता है, ऐसा करके बड़ा बनाता है। तो दीदी उसके पास तो हर समय बुद्धि थी, तो उसको तो पाप नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा थी। हर समय बुद्धि थी इसका मतलब, जैसे क्या होता है कि चीजों को व्यवस्थित कर रहा था, अपने राज्य को तैयार कर रहा था, है ना। पर बोलता है ना, अभिलाषा गर्भवती होती है तो क्या करती है, पाप को जनती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा हृदय और विवेक चाहता है कि हम सही करें, पर हम लोग करते क्या है, जो हमको अच्छा लगता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ दीदी, होता है। मतलब हमारा अंदर से हमारा विवेक हमको कचोटता है, हमको लगता है कि नहीं, हम उससे नहीं लड़ाई करना चाहिए, हमको नहीं उससे बोलना चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं, उतावलीवश कई चीजों को बोल जाते हैं और जिसके कारण से हमको हानि उठानी पड़ती है। तो इसके साथ समस्या ये थी कि इसने फिरौन की बेटी से पहले ब्याह किया। फिरौन की बेटी से ब्याह करने के बाद धीरे 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 इसने क्या किया, बहुत सारी स्त्रियां ब्याह ली। अब यहाँ पर यदि मैं जिस चीज को समझती हूँ उस चीज को मैं देखती हूँ, तो दाऊद जो है उसके पास नातान जैसे नबी थे जिसकी वो सुनता था, ठीक है। पर सुलेमान के सेवा काल में आप कोई नबी नहीं पाओगे जो उसको ये बोलने के लिए तैयार करे, मतलब ये आके बोले कि देख, तूने यहाँ पर गड़बड़ी की। कहीं पढ़ा आपने? नहीं नहीं, तो फिर याजक तो रहे होंगे ना। इसका मतलब जो बुद्धि थी उसके पास, उसके अलावा वो सोचने लगा कि मेरे, मैं ही जो सोचता हूँ ना सबसे अच्छा सोचता हूँ, बाकी सब कोई जानता नहीं है ज्यादा। और इसलिए व्यवस्था विवरण की बात को उसने भुला दिया। व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय।
अगर किसी नबी को ये, जैसे उसके पिता ने साथ में रखा है ना, वैसे अगर ये भी रखता तो आके उसको समझाते ना, उसको बताते तो नहीं सद्या। जो जो काम परमेश्वर मना किया ना, वो काम उसने किया। जैसे कि वह बहुत घोड़े ना रखे, सुलेमान ने रखा, मिस्र से भी मंगवाया ना, इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र भेजे कि उनके पास बहुत से घोड़े आ जाए, ये भी किया सुलेमान ने। फिर फिर बोलता है, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना, मतलब जिस मार्ग से इजरायलियों को निकाल लाया था उस मार्ग की ओर नहीं जाना। ये बात परमेश्वर पहले से सिखाया था, पर उसको वहां पर कोई सिखाने वाला था नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हर एक के राज्य के समय में एक भविष्यवक्ता रखता था, पर ये सुनने को तैयार नहीं था। फिर बोलता है, और वह बहुत सी स्त्रियां भी ना रखे, ये भी किया। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। इसके समय में ऐसा था कि चांदी तो क्या होता था, पत्थर के जैसे रोड में ऐसा पड़ा रहता था, इतना बेशुमार चांदी था इसके पास। फिर बोलता है, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहती है उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। तो समस्या क्या थी? सुलेमान के पास समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? वो बहुत घमंडी हो गया था, इसलिए वो किसी की सुनता ही नहीं था, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको समझाए। जैसे उसके पिता दाऊद के पास नातान नबी आकर के उसको, परमेश्वर ने उसको भेजा था। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप देखोगे ना, तो 2 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और बार बार परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, 2 बार दर्शन दिया। लिखा है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? दीदी अभी स्टार्टिंग किए हैं, बस अच्छा, पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग किया तो वहां पर आगे पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया। तो एक 3 अध्याय में और एक 9 अध्याय में उसको दर्शन दिया। तो दर्शन जब आपको मिल जाता है तो आप सोचते हो कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, तो अब और किसी की सुनने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे विराजमान है, जब परमेश्वर का वचन आने लगता है ना उनके पास, तो फिर किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, सोचते हैं। ये बहुत खतरनाक है। दीदी इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर परमेश्वर से बुद्धि हो तो भी अगर हम उसके वचन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार ना चले तो पाप में जा सकते इसीलिए ना भजन संहिता उसका 82 अध्याय, भजन संहिता उसका 82 अध्याय। छह और 7 पद। मिला? भजन संहिता उसका 82 अध्याय। हैं। मिला है। 82। मैंने 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 कहा कहा था था कि तुम ईश्वर हो, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। मतलब गिरने की स्थिति हर एक कंडीशन में एक व्यक्ति के जीवन में है, इसलिए हर क्षण हर पल सावधान रहना है। दीदी कंडीशन। हाँ। हम साउल को देखते हैं कि साउल जैसे कि गलती करता है, तो जैसे कि बुद्धिमान तो सुलेमान उससे कई गुना, उससे कि इतना बुद्धिमान कोई नहीं था जैसे। तो जैसे जितने भी आते हैं राजा गलती करते हैं,
दाऊद भी एक दो बार गलती कर देता है। तो दीदी गलती सबसे हो जाती है, ऐसा है ना? देखो, आप मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ, गलती होगी। ऐसा क्यों परमेश्वर होने देता है? क्योंकि एक ही बिना गलती के उसको दिखाना था। कौन? कौन जो एक ही राजा था बिना गलती के? यीशु मसीह। बस वही परफेक्ट है, इस बात को परमेश्वर दिखाना चाहता है। और ये तो स्वयं बुद्धि है ना यीशु मसीह की। हाँ, यीशु मसीह स्वयं बुद्धि। तो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कंडीशन आने देता है। इसको अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ हिजकिय्याह के जीवन से। दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 32 अध्याय। नए लोगों के कारण से थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। हिजकिय्याह एक राजा था जिसको परमेश्वर ने इजराइल में राजा बनाया था। और उसने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया मतलब परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए उसने बहुत काम किया। जहां जहां लोगों ने मूर्ति पूजा स्थापित की थी, वहां वहां परमेश्वर ने उनको हटाया। सुलेमान हिजकिय्याह ने उन सबको हटाया। परमेश्वर के भवन के द्वार बंद थे, उसको खुलवाया, सफाई करवाया, याजकों को तैयार किया कि वो बलिदान चढ़ाएं। मतलब बहुत काम किया परमेश्वर के राज्य के लिए। और साथ में परमेश्वर ने इसको धन संपत्ति में भी ऊंचा किया। और ऐसा हुआ कि एक बार वो बीमार पड़ गया। बीमार कैसे पड़ गया? उसके पाँव में फोड़ा लग गया। और तब परमेश्वर ने बोला कि इस फोड़े के कारण तू मर जाएगा। जब मर जाएगा पता चला तो ये रोने लगा। बोलने लगा, नहीं मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो जैसे ये रोने लगा और बोलने लगा कि परमेश्वर मैं तो बहुत अच्छा काम किया हूँ तेरे सामने, और इसलिए ना मैं मरना नहीं चाहता, मैं फिर से तेरे भवन में जाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने नबी को तुरंत भेजा वापस और बोला, जाओ बोल देना हिजकिय्याह को कि तू नहीं मरेगा, तेरा 15 साल उम्र मैं बढ़ा देता हूँ। और जैसे ही परमेश्वर ने उसको 15 साल उम्र बढ़ाए और उसके फोड़े में परमेश्वर ने अंजीर की टिकिया बांधने को कहा, उसने उसने हिजकिय्याह नबी से, यशायाह नबी से बोला कि इसका प्रमाण क्या है कि मैं सचमुच में 15 साल मेरे उम्र बढ़ा दी है? उसने बोला कि धूप घड़ी बढ़ जाए या कम हो जाए। बोला, बढ़ जाना तो आसान बात है, घटना चाहिए इम्पॉसिबल चीज है। तो बोलता है छाया पीछे हो जाए। और हाँ, छाया पीछे हो जाती है। यशायाह की पुस्तक में भी इसका वर्णन है। फिर ऐसा होता है कि परमेश्वर उसके 15 साल आयु बढ़ा देता है। तो बढ़ा देने के बाद में बाबुल का राजा अपने सेवकों को उनके पास भेजता है। किसके पास? हिजकिय्याह के पास। बाबुल कौन है? गड़बड़ी का जगह, है ना? तो शैतान वहां पर हिजकिय्याह के पास अपने आदमी भेजता है। और जब भेजता है तो हिजकिय्याह क्या करता है? सारा अपना वैभव दिखाता है, सब कुछ दिखा देता है। तो परमेश्वर नबी को फिर भेजता है, बोलता है, कौन आया था तेरे पास? तो बोलता है, बाबुल के लोग आए थे। क्या क्या किया? बोला, मेरा वैभव जितना था सब मैंने दिखा दिया। तो परमेश्वर ने बोला, ये जितना तूने दिखाया ना, ये सब बाबुल वाले उठा के ले जाएंगे। और लेके गए। तो हिजकिय्याह जो है वहां पर परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। बोलता है 32 अध्याय का 31 पद। तो अभी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। जब आप अपने आप को सोचते हो कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूँ, तो परमेश्वर बोलता है, ले देख एक झटका खा, तब तेरे को समझ में आएगा कि मैं करता हूँ कि तू करता है।
तो परमेश्वर के लोगों के लिए ये सीख है कि कभी भी परमेश्वर के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। उसी ने बुद्धि दी है तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उसी ने हमें जीवन दिया है इसलिए हम आज जिंदा है ना। सब कुछ उसका दिया हुआ है, किस बात पर घमंड करेंगे। प्रार्थना भी हम करते हैं ना, तो जब तक प्रभु अनुग्रह ना करे हम नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे मुंह में परमेश्वर शब्द डालता है ताकि हम उस बात को करें। इसलिए आ, रोमी 8 अध्याय के 26 पद में बोलता है, पौलुस को पौलुस को रोमियो की पत्री को बताना पड़ रहा था, रोमियो की कलीसिया को, कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है, परंतु पवित्र आत्मा आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखाती है कि हम उसकी आत्मा के अनुसार मांगे। तो ये भी काम जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो भी किसके अनुग्रह से कर रहे हैं? किसके अनुग्रह से कर रहे हैं? हम्म। कोई तो बोलो, किसके अनुग्रह से कर रहे हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर के अनुग्रह से कर रहे हैं। तो उसमें किस बात पे घमंड करेंगे बताओ? घमंड कर सकते हैं। इसलिए दाऊद की बातों को सुलेमान को याद रखना चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात दाऊद बोलता है, निकालो पहला इतिहास। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 14 पद। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 पद। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। दाऊद जो परमेश्वर के मंदिर के लिए तैयारी कर रहा था, तो वहां पर उसने इस बात को परमेश्वर के सामने रखा कि भैया हम क्या दे सकते हैं तेरे को, तेरे से पाते हैं इसलिए तुझे देते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है वो किसका है? परमेश्वर का है। ये बात अगर सुलेमान याद रखता तो गड़बड़ी नहीं करता। और इसीलिए नीति वचन में बार बार सुलेमान इस बात को बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को अपनी आंख की ओट मत होने दे। हे मेरे पुत्र, मेरा पिता मुझे ये सिखाया करता था, बोलता है ना, पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो परमेश्वर हमको सिखाता है, परमेश्वर हमको अवसर देता है, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है इन सब समस्याओं से कि हम सिद्ध बने। और जब हम उसको इग्नोर करते हैं, जब हम उसको अनदेखा करते हैं, जब हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, तब हम समस्या में फंसते हैं, तब हमारे जीवन से पाप होता है। तो शिक्षा, जैसे तुम बोल रहे थे कि सुलेमान से क्या शिक्षा लेना चाहिए, सुलेमान से ये शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भी शिक्षाओं को अनसुनी ना करें। जो बात परमेश्वर के वचन में दी गई है उसको ठीक ठीक ध्यान दे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि 27 हो गया है ना, कितना हो गया, 32 हो गया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनन करना, बोलता है रात दिन उसी में ध्यान दिए रहना, ताकि उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। तो ध्यान कैसे लगाते हैं? उसका सबसे अच्छा है बुदबुदाना। बुदबुदाना, बुदबुदाना मतलब आ, जैसे गाय है, बकरी है ना,
पागुर करने वाले जितने लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पूरे टाइम उनका जब एक जगह बैठे रहते हैं तो उनका मुंह जो है वो चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता। देखा है गाय बैल को, भेड़ बकरी को? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कि सब सो रहे हो? दीदी आ रही है। आ रही है ना? तो देखा है गाय बैल को चबाते चबाते? हाँ दीदी, तो देखा है रात मेडिटेशन, दिन बराबर। हाँ मेडिटेशन क्या है, मतलब उसको बुदबुदाना, बार बार उसको दोहराना। इसलिए कई लोग जो है ना लिखते हैं, लिखने के बाद अगर उसको देखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जब आप कोई वचन जैसे आज के दिन जो पढ़ रहे हैं उसको बार, जो वचन आपके जीवन में काम कर गया, जो जिसमें आपका ध्यान केंद्रित हो गया, उसको बार 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 रिपीट करना, उसको बुदबुदाना, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। और वो वचन फिर आपको क्या करेगा, स्मरण में लेकर जाएगा और वो आपसे फिर बात करेगा। तो एक वचन पढ़ना है, उसमें बुदबुदाना है, बार 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 उसको बोलना है। जब बार 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 आप बोलोगे तो क्या होगा, वो आपके हृदय रूपी पटिया पर लिखेगी और आपके मन के अंदर चली जाएगी, दिमाग के एक कोने में। और जो चीजें बार बार होती हैं उसको आप जल्दी से क्या नहीं होते, भूलते नहीं। इसलिए संगति की आवश्यकता है, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सीखने की आवश्यकता है। आप देखो ना, जितने लोग संगति से हटते हैं ना, उन लोग गड़बड़ी में पड़ते हैं, उन लोग समस्या में पड़ते हैं। कारण क्या है, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं, फिर समस्या चालू होती है। उन दिनों भविष्यवक्ता था, इन दिनों आज के डेट में प्रभु यीशु मसीह का वचन है हमारे पास, जिसको हम बुदबुदा सकते हैं, जिसको हम ध्यान कर सकते हैं। कल थोड़ा और देखेंगे ध्यान के बारे में। आओ प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। पवित्र आत्मा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आज के दिन जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि हम आप अपनी आंखों के ओट ना होने दें, दिन रात इसे में ध्यान दिए रहें, ताकि इसके अनुसार करने की हम चौकसी करें, ताकि हम प्रभावशाली हों और हमारे सब काम सफल हों। आपका वचन कहता है कि वह उस बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम में से प्रत्येक की मदद करें कि जो बातें हमने आपके वचन से सीखी या सीखते आ रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि वो हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखी जाए और रात दिन उसमें ध्यान कर सकें। ऐसी दया यीशु के नाम में हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए कीजिए। पवित्र आत्मा, इन सब बातों के द्वारा हम आपकी महिमा करते हैं कि इन वचनों के खुले जाने के द्वारा प्रकाश होता है और आप हमें इसलिए तैयार करते हैं कि हमारी आवश्यकता यीशु के नाम में पूरी की जाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। स्वप्न और दर्शनों के द्वारा जैसे आप बातें कर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई दिलीप के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा रखें प्रभु, क्योंकि उनकी चंगाई आपके आश्चर्य कर्मों का एक भाग है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ रखें। हर एक अंदरूनी बुखार, हड्डी का बुखार यीशु के नाम में उनके शरीर से अभी और इसी वक्त उनकी हड्डी को छोड़कर चला जाए और पवित्र आत्मा चंगाई यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए यीशु के नाम में आ जाए। प्रभु वैसे ही हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बीच में बीमार हैं उनके लिए हम आपसे चंगाई मांगते हैं। जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा दे। हाँ प्रभु, जो कंगाली की दशा में है, अर्थात जिनके पास वचन की बातें ज्ञान नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह आपके सुसमाचार से भर दिए जाएं, ताकि प्रभु आपका छुटकारा प्रकट हो। खेदित मन वालों को शांति दे प्रभु जी, और बंधुओं को स्वतंत्रता दे, कैदियों को छुटकारा दे, और आपके प्रसन्न रहने के दिन का और न्याय के दिन का प्रचार हम निरंतर कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हमारे जीवन के लिए आपकी महिमा का कारण हो और बहुत सारी बातें जो आपने हमारे जीवन के लिए रखी हैं प्रभु, हम सीख सकें और उसके अनुसार अपना जीवन चला सकें। हम छोटे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन को आप बुद्धि ज्ञान और समझ से भर रहे हैं। जवान बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं,
जिन्हें आप स्वतंत्र कर रहे हैं संसार और शरीर की अभिलाषाओं से, ताकि वे शैतान पर जय प्राप्त कर सकें। हर एक परिवारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जहां आप अपनी उपस्थिति को देकर लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वे आपके वचन की बातों को सीखें। हाँ पवित्र आत्मा, ताकि आपके द्वितीय आगमन के लिए हर एक तैयार हो सके। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की अगुवाई करें। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपकी की गई चंगाइयों के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन प्रियों के जीवन के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन्हें पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। इनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी शांति इनके जीवन में, इनके परिवार में और इनके घरानों में बनी रहे, ऐसी दया चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप काम कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हर एक के जीवन से व्यवहार कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप आने वाले समय में हर एक के जीवन के लिए अपने वचन को और भी पूरा करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हर एक अपने जीवन में और अपने परिवार में और अपने घराने में आश्चर्य कर्म को देखेगा। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। इस वक्त आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, निरंतर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम आपकी प्रार्थना की आवाज को, आपकी प्रार्थना की आत्मा को हम आवाज को हम सुन सकें और निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा, हम आपकी धन्यवादी हैं। सारा आदर, सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। दीदी, हाँ बोलो। दीदी हमारे घर में ना लाल लाल जो चींटी होती है ना, बहुत सारे निकल जाते हैं घर में। वो उनके काटने से मतलब फटता है जहाँ काट देते हैं उस जगह। सही बोल तो रहे। दीदी दीदी हमारे घर में ना बहुत दिन से निकल रहे हैं। वो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो हटते नहीं। यहाँ हटाएंगे तो उधर से दीवार से निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं वो लोग। तो दीदी प्रार्थना करिए ना, पानी लिए हैं कि घर में हाँ पूरा चलो, छिड़के। चलो चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हर एक छोटी बातों को के लिए हमारे जीवन के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने इन चींटियों को बनाया है और आप इनके ऊपर अधिकारी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने हमें अधिकार दिया है, इसलिए यीशु के नाम में इन सारी चींटियों को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर इनके घर से निकल कर चली जाए और इनके शरीर को किसी भी प्रकार से प्रभु जी टच ना कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु, इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं। अपने वचन को आदर दें और अपने नाम की महिमा को बहुत आयत के साथ प्रकट करें और इनके विश्वास को बढ़ाएं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।